Hello everyone, how are you all? I hope you are fine and feeling safe. वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल BMS लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपची 5 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपची जो है इम्पोर्टेंट है और आपको ये 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसकी परिभाषा, संप्राप्ति, इसके अपची के लक्षण, अपची की चिकित्सा और अपची में अग्निकर्म। ठीक है, ये हमें आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वीडियो में आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जिस भी स्टूडेंट को BMS फोर्थ ईयर की किसी भी सब्जेक्ट की अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या फिर उसको पीजी प्रिपरेशन की क्लासेस लेनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल BMS लेक्चर 17 पे मैसेज कर सकती हो, या फिर आप मुझे मेरी जीमेल आईडी bmslectures910@gmail.com पे मैसेज कर सकते हो। bmslectures910@gmail.com। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। अपची, अपची की परिभाषा और संप्राप्ति आता है। ये श्लोक तो कह दे मैम आपने गलत ही दिखा दिया। सबसे पहले कोई नहीं, हिंदी पे आते हैं इसकी। तो क्या है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है हनवस्त हनवस्ती कक्षा, मतलब हनु रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। हनु मतलब चिन्ह, कक्षा मतलब एक्जिला, अक्षक होता है क्लाविकल, अक्षक। ओके, अक्षक अस्थि बाहु, आपको पता है आम, इनकी संधियों में तथा मन्या एवं गल प्रदेश में संचित हुआ कफ मेद से मिलकर ग्रंथि रोग को उत्पन्न करते हैं। एक लाइन ही पढ़नी है, पहले इसका मीनिंग समझना है। हनु, आप अपने दिमाग में अपने टच करते रहो उस पार्ट को। देखो, सबसे पहले आती है हमारे पास चिन्ह। ठीक है, चिन्ह होगी, एक्सिलर रीजन आ गया, क्लेविकल आ गई, यहीं से यहीं हमारी बाजू है। तो ये वाली चीज में इन्होंने बताया इनकी संधियों में। और जो मन्या है और जो गला है, इसमें क्या रहता है? जो संचित हुआ जो कफ और मेद होता है, कफ होता है मतलब वो मेद से मिलेगा, कफ जो होता है मेद से मिलकर वहां पे ग्रंथि रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है, इतना है समझ। मतलब जो आपकी हनु संधि है जो कक्षा है, और जो आपकी बाहु है जो अक्षक अस्थि है, इनकी संधियों में और गल और मन्ना में जो आपका संचित कफ होता है वो आपके मेद से मिलकर क्या करता है? मेद से मिलकर वहां पे ग्रंथि उत्पन्न करता है। और ये जो ग्रंथि होती है वो एक तो स्थिर होती है, एक गोल होती है या आयत, स्निग्ध रहती है और अल्प वेदना वाली होती है। क्योंकि पित्त इतना तो है ही नहीं, कफ कफ वाले में पेन थोड़े होगा। तो और याद रखना है ये जो ग्रंथि होते हैं वो आंवले की अस्थि, गुठली देखी है आंवले की? नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च करना। तो आंवले की गुठली के आकार की या मछली के अंडों के जाल मतलब समूह के आकार की ये होती है। इनका जो कलर होता है वो त्वचा के कलर के समान होता है, और ये पर्याय संख्या में एक से अधिक होते हैं। एक नहीं होता, एक होगा तो सिंपल हम उसे गलगन बोल देंगे, है ना? तो एक से अधिक ये होता है। चय प्रकर्ष मतलब ग्रंथियों का अधिक संचय होने पर अपची कहा जाता है। जब आपका चय प्रकर्ष होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, चय प्रकर्ष से ही उसे अपची बोलता है। मतलब जब वहां पे ज्यादा ग्रंथियां अधिक संचित हो जाती हैं, इकट्ठी जब हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अपची बोलते हैं। ठीक है, चय अपकर्ष आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है, पीजी के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये बोले हैं इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास अपची के लक्षण। अपची के लक्षण में आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली कफ है तो कंडू मिलेगा, पेन कम मिलेगा, इसके फूटने से स्राव होते हैं, और इसके कुछ ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, कुछ नई उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ बनती हैं तो कुछ खराब हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरह मेद तथा कफ के कारण उत्पन्न हुआ यह रोग अत्यंत दुख साध्य होता है और कई वर्षों तक बना रहता है। ठीक है जी। अपची की चिकित्सा क्या है? जो अर्म या फिर आप अमर्मज जो ग्रंथि होते हैं जो मर्म स्थान पे नहीं होती है, को शल्यक्रम द्वारा निकालने के पश्चात, जैसे जिसमें जो मर्म पे नहीं है तो उसको आप शल्यक्रम करो, वहां से निकाल दो, उसके बाद अग्निकर्म कर दो कि जिससे दोबारा उत्पन्न ना होए। ठीक है, शस्त्र से ग्रंथि का लेखन कर क्षार का प्रतिसारण भी आप कर सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उसको काटो अग्निकर्म करो बात खत्म, या फिर शस्त्र से आपको ग्रंथि का लेखन कर देना है। ठीक है, किंचित उठा के आपको हाथ से और वहां पे क्षार का प्रतिसारण करना है। मतलब एक किस्म को उसको लास्ट में जलाना ही है, चाहे क्षार से जलाओ चाहे अग्निकर्म से जलाओ। ठीक है, चाहे केमिकल कोटराइजेशन करो चाहे थर्मल कोटराइजेशन करो, है तो कोटराइजेशन ही। ठीक है,
अपची में अग्निकर्म, वही आगे बात अग्निकर्म। देखो जो एडी की ओर कहाँ पे अग्निकर्म करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कंसेप्ट कि अपची में अग्निकर्म बताया। और वो भी ये नहीं है कि गले में बता दिया कहीं ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे करने हैं, ध्यान से सुनना। पार्शिन, पार्शिन किसको बोलते हैं? एडी को। तो आज के बाद एडी मत बोलना, पार्शिन बोलना, ठीक है? तभी आपको याद रहेगा वर्ड पार्शिन। पार्शिन की ओर से 12 अंगुल की दूरी पर इंद्रबस्ती मर्म को बचाते हुए, आपको पता है इंद्रबस्ती मर्म होता है काफ वाले रीजन पे, ठीक है? तो उसको 12 अंगुल की दूरी पर मतलब ऊपर इंद्रबस्ती को बचाते हुए शस्त्र से छेदन भेदन करना है। भेदन पता है? इंसिजन लगाना है। और मछली के अंडों के सदृश मेद के जाल को निकालकर अग्निकर्म करना है। मछली के जैसे अंडे होते हैं ना, उसके जैसे मेद के जाल होता है, ठीक है? मेद का जाल बना हुआ होता है, उसको निकाल देना है और अग्निकर्म कर देना है। समझ आया? आई रिपीट, क्या बोला इन्होंने कि जो आपकी पार्शिन होता है, पार्शिन से 12 अंगुल दूरी पर इंद्रबस्ती को बचाते शस्त्र से वहां पे इंसिजन करना, और वहां पे आपको मछली के अंडों के जैसा ही, बस ये वर्ड तो आपको याद रखना है कि मछली के अंडों के जैसे ही वहां पे मेद के जाल होते हैं, उसको निकालना है और अग्निकर्म वहां पे करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर, कुछ आचार्यों के अनुसार गुल्फ संधि के टकना से खुड़क की ओर 20 अंगुल मापे गए भाग के 8वें भाग इंद्रबस्ती मर्म के स्थान को छोड़कर कंडधरा में नासिका के समान रिजु भेदन करना चाहिए। एक ये भी कंसेप्ट है इसके अंदर, ये भी शुश्रुत जी का ही है कि कुछ आचार्य बोलते हैं जो गुल्फ आपका जो संधि होती है, ठीक है? गुल्फ वाली जो संधि होती है, गुल्फ संधि के कर्ण मतलब टकना से, यहाँ पे टकना से खुड़क की ओर, ठीक है? गुल्फ से टकना की खुड़क की ओर 20 अंगुल मापे गए भाग के जो उसका 2.5 अंगुल होगा ना, वहां पे इंद्रबस्ती मर्म के स्थान को छोड़कर वहां पे क्या करना है? नासिका के समान सीधा इंसिजन लगाना है, ठीक है? या फिर यहाँ पे एक और बात बोलिए, अपची से भली भांति निवृत्ति के लिए चिकित्सक को रोगी के मणिबंध कलाई पर एक एक अंगुल के अंतर से अग्निकर्म द्वारा 3 रेखाएं बनानी चाहिए। आई रिपीट इट अगेन, अगर आपको अग्नि अपची से बचना है तो क्या करना है? जो आपकी, ये तो आप इजी है, जो मणिबंध होता है, जो कलाई होती है आपकी, ठीक है? रिस्ट वाला जो पार्ट है, उसके क्या करना है? एक एक अंगुल के अंतर पर आपको तीन रेखाएं बनानी है अग्निकर्म से, ऐसे लंबी वाली विलेखा अग्निकर्म इसमें करना है, ठीक है? ये आएगा। और इसके अतिरिक्त आप वमन, शिरोविरेचन, नस्या, पीड़ नस्या और जो शलीपद में यूज होती हैं औषधियां, आप वो इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कंसेप्ट पूछा जाएगा तो अपची का कंसेप्ट में अग्निकर्म का पूछा जाएगा, तो आपको ये पॉइंट्स वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है? ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ इतना खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। और आता है कि कहाँ के स्थान की बात बोली है, ठीक है? तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।